व्हाट्सअप पीपल, तो आज हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 ऐसे सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल पिछले 10 सालों में जो आपको इस साल भी फॉर श्योर मिलेंगे। देखो यार, अगेन आई ऑलवेज से दिस इज नॉट अ पेपर लीक वीडियो, पेपर आउट वीडियो, बट आई एम 100% श्योर कि इस चैप्टर से आपको इसी टाइप के सवाल आएंगे, या तो हूबहू आ जाएंगे या तो वैरायटी बिल्कुल सेम होगी। और आज मैं पूरी वैरायटी आपको कराऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। आज जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किए थे 4 सवाल इजी के, आज 5 सवाल कर रहे हैं इजी के। पूछो क्यों? क्योंकि भाई आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत आसान चैप्टर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ योर एंटायर क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो ये बहुत, इसमें मेजरली जो भी सवाल आते हैं आसानी आते हैं और इनमें से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इसी वजह से आज हम ना ही सिर्फ नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, बट इस चैप्टर से आने वाले एसेशन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। और आखिरी जो हमारा प्यारा सा 2 सवाल होगा आखिर वाला, ओहो हो, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। दैट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब अगर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर आप सोच रहे हो कि सर अभिषेक सर इस चैप्टर कैसे इतने हार्ड सवाल आ सकता है, आ सकते हैं और आते हैं, तो इनसे हार्ड नहीं आएंगे और ये आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। और साथ ही साथ 3 सवाल होंगे मीडियम लेवल के, टोटल 10 क्वेश्चंस एंड वी विल रॉक ऑन दिस। शुरुआत करने से पहले मैं फॉर श्योर आपको इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो आपको याद रखने चाहिए। वो अगर आप याद कर लेते हो तो पूरा चैप्टर आराम से कर लोगे। तो उसका एक छोटा सा मैं रैपिड रिवीजन आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल समझा दूंगा एंड देन विल गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ज्यादा समझ लो कि भाई 30 से 35 मिनट्स के अंदर पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख रहा है उसको दोबारा सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलकम अगेन टू दिस सेशन पीपल। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ साइंस ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ योर्स। शुरू करते हैं आज का सेशन। मजा आता है तो भाई बल्ले बल्ले चैट में स्पैम करते रहना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपने एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा स्पैम किया था पिछले हमारी ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में, अब मैं ला चुका हूं। अगला चैप्टर जो चाहिए डू लेट मी नो। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। और तो बल्ले बल्ले के साथ शुरू करना है। जैसे मैंने बताया, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको बता देता हूं कि भाई बहुत जल्दी हमारा क्लास 11 का चैनल भी शुरू हो जाएगा। जैसे हमने टारगेट रखा हुआ कि जैसे हमारे इस चैनल का 25K होता है, हमारी फैमिली 25K की होती है, हम क्लास 11 चैनल शुरू करेंगे जहां पर बोर्ड्स की पढ़ाई होगी, नीट की भी होगी, जेई की भी होगी, जहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए वो कर लेना। ये हमारे इंस्टाग्राम का फैमिली का QR कोड है, आप स्कैन कर सकते हो या तो सीधा आप ये हैंडल पे जा सकते हो। और ये टेलीग्राम आप सीधा ये सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूरा पब्लिक चैनल है, आप जा सकते हो या तो सीधा स्कैन कर सकते हो। वहां पर हम सारे नोट्स वगैरह वहीं पे डालते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, व्हाट इज द ओनली थिंग टू रिमेंबर, इस पूरे चैप्टर में 5 चीजें हैं जो बेटा आपको याद रखनी है, सिर्फ 5 चीजें, और सब एक एक लाइन वाली है। इनको अगर आप याद रख लेते हो, 5 भी नहीं एक्चुअली 4 है, याद रख लेते हो ना, तो बात खत्म, हो गया गेम। ठीक है, तो चलो एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एग्जाम्पल में आपको मजा आएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू जरूर बैठ जाना। ठीक है, मान लीजिए कि भाई यहां पर ना एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। अरे कैसे भाई साहब, अच्छा ब्लैक में ही कर दिया मैंने। अरे बुड़बक अभिषेक क्या कर दे, चलो भाई अब आ गया है ना। ठीक है भाई, तो आपका एक प्यारा सा बिल्डिंग यहां पर मैंने बना दिया। अब इस बिल्डिंग में देखिए, बिल्डिंग के ऊपर ना मान लीजिए यहां पर कौन है, यहां पर है आपकी एंजल प्रिया। कौन है भाई यहां पर एंजल प्रिया है, लंबे बालों वाली। ठीक है, एंजल प्रिया या पापा की परी है। ठीक है, कौन है यहां पर, ये है आपकी पापा की परी, ये है आपके पापा की परी। कौन कौन है यहां पर भाई, पापा की परी कौन कौन है यहां पर, सभी लोग हैं, बता देना मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, और नीचे यहां पर कौन है, नीचे यहां पर है पापा का पर्रा। ठीक है, पापा का पर्रा यहां पर है। अब पर्रे का नाम दे देते हैं ना, स्पाइक बाल रखे हो बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, पर्रा यहां पर खड़ा हुआ है, इस बंदे का नाम भी दे देते हैं। चलो भाई, ये पापा का पर्रा तो नहीं हो सकता, इसको हम बुला देंगे बंटी। कौन है भाई, ये बंटी। ठीक है बेटा, बंटी वो पापा की परी। अब बंटी जो है सुबह सुबह नहा धोकर शायद वो आ जाता है आपके मतलब हमारे पापा की परी वाले बिल्डिंग के सामने। ठीक है, आ चुका है और वो ताड़ रहा है हमारे परी जी को। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ताड़ रहा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बेटा याद रखनी है वो ये है कि ये जो ग्राउंड लेवल है ना, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। पहले हमारा जो ये बंटी है वो सीधा देखकर चल रहा था। कहां देखकर चल रहा था भाई, वो सीधा देखकर चल रहा था। लेकिन अचानक से उसने अपनी वो मुंडी घुमाई तो देखा कि अरे पापा की परी, वो देखो एंजल प्रिया वहां ऊपर खड़ी है ना। तो उसकी जो नजर है वो कहां गई, उसकी जो नजर है वो गई हमारे पापा की परी की तरफ। ये नजर पहुंच गई उस तक, है कि नहीं। तो ये जो नजर पहुंची है और जो उसकी पहली सीधी नजर थी, यानी इसका नाम क्या मैंने बताया,
इसका नाम मैंने बताया, ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इन हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी नजर और तिरछी नजर में सीधी नजर और तिरछी नजर में जो एंगल है, ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, एलिवेशन वर्ड का मतलब ही समझो, एलिवेशन मतलब ऊपर उठना, एलिवेट होना, है ना, एलिवेट होना यानी कि ऊपर जाना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा, इस बात को समझ लो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होगा। बहुत सारे बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन उसके बाद जो एंगल आने वाला डिप्रेशन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखना कि भाई एलिवेशन मतलब ऊपर जाना ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जिस तिरछी नजर से आपके बंटी ने एंजल प्रिया को देखा, पापा की परी को देखा, इस नजर को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बेटा? लाइन ऑफ साइट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LOS या तो लॉस भी कहते हैं। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज में भी, जब स्नाइपर किसी को शूट कर रहा होता है, गेम्स में देखा होगा आपने ना, स्नाइपर किसी को शूट कर रहा होता है तो पूछते हैं कि भाई लाइन ऑफ साइट क्लियर है तुम्हारा, यानी कि सीधा बराबर दिख रहा है। तो आप भी पूछोगे बंटी से, अरे बंटी जी पर्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हमारी यहां पर यह हुई है कि बंटी पर भी कोई नजर रख रहा था। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर, सीरियल ड्रामा चल रहा है क्या? बिल्कुल सर, ठीक है, बंटी पर भी कोई नजर रख रहा था। कौन रख रहा था बंटी पे नजर? बंटी पे बबली नजर रख रही थी। और अब गुस्से में है। क्यों नजर रख रही थी? क्योंकि बंटी बबली का पति है, तो नजर क्यों नहीं रखी भाई? हक बनता नजर रखने का, है ना। तो हमारी जो बबली जी है, बबली जी भी पहले जो है सीधी देख रही थी, किसे? पापा की परी को देख रही थी। हाँ, अरे वो काफी सुंदर लड़की है। फिर देखा कि अरे ये नीचे क्यों देख रही है, तो फिर हमारी क्या कहते हैं, बबली जी ने भी नीचे देखा और देखा ये कौन है, कहीं देखा देख लग रहा है, ये स्पाइकी बाल किस, ये तो मेरा पति है। समझ रहे हो? तो इनके लिए जिस नजर से, जिस गुस्से की नजर से उन्होंने बंटी को देखा, वो हो गया लाइन ऑफ साइट। और जब वो पहले सीधे देख रही थी, ये उनके लिए हॉरिजॉन्टल बन गया, है ना, ये उनके लिए हॉरिजॉन्टल बन गया। तो अब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल से आंखें ऊपर की तरफ एलिवेट नहीं हुई, हॉरिजॉन्टल से आंखें नीचे की तरफ रेड्यूस डाउन हो गई, मतलब एंगल कम हो गया, डिप्रेस हो गया, एंगल भी कम हो गया। तो इसी वजह से हम इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्यों कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन? क्योंकि डिप्रेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो भी होता है कम होना, है ना, थोड़ा सा उदास हो जाना। तो आपका जो एंगल है यहां पर बेटा उदास हो गया, तो भाई वो कम हो गया, कम हो गया मतलब नीचे की तरफ चला गया, डिप्रेस हो गया तो नीचे हो गया वो, ठीक है। आपका भी मुंह लटक जाता है डिप्रेस होकर, तो ये भी डिप्रेस हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब एक चीज जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप हो रहे थे तो जरूर लिख कमेंट सेक्शन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा दोनों पैरेलल के साथ ही होंगे, हमेशा दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेंगे, कभी भी वो जमीन के साथ नहीं बनेंगे, या कभी भी वो बिल्डिंग या टावर के साथ, ये जो बिल्डिंग है उसके साथ लाइन ऑफ साइट के साथ कभी नहीं बनेगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इट इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल। हमेशा जब हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो गलती से भी बिल्डिंग के साथ या टावर के साथ या पेड़ के साथ, किसी भी चीज के साथ आप लाइन ऑफ साइट के साथ बनाकर एंगल मत बना देना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल हमेशा हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन देगा, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया? दैट्स दीज आर दी ओनली 3 कॉन्सेप्ट्स इन दिस एंटायर चैप्टर, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू स्टडी, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जो इस चैप्टर से आती है, बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। आपको बस साइन, कॉस और टैन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री भी नहीं यार, 0 डिग्री तो आता ही नहीं है, 0 डिग्री तो पता ही है वैसे भी आपको, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों एंगल्स का आइडिया होना चाहिए कि भाई इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या आती है, कॉस की वैल्यू क्या आती है और टैन की वैल्यू क्या आती है ना। बस ये 3 चीजें। तो साइन का बता दो बेटा, 30 डिग्री होती है 1/2, 45 डिग्री होती है 1/√2 और 60 डिग्री होती है √3/2, है ना। और यहां पर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 30 हो जाएगी √3/2,
45 1/√2 और ये 1/2 और tan का क्या होता है भाई 30 डिग्री हो जाता है 1/√3 और 45 होता है 1 और ये होता है √3 है ना। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें भी आपका जो tan है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो tan है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan से रिलेटेड ही मैक्सिमम सवाल आएंगे, नहीं आता है तो साइन और कॉस, क्योंकि उसका आइडिया मैं आपको आज दे दूंगा इन सवालों में। सो दिस द ओनली थिंग दैट कम्स फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। तो एक बार जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। एनीवेज नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड हो जाएंगे। सो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। ये पूरा चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। अब जल्दी से जाकर 25 से 30 मिनट के अंदर सारे सवालों को सॉल्व करते हैं एंड दैट वुड ऑल बी, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट की जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं व्यूज वगैरह भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि भाई वीडियो को पॉज करके आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है कि शायद मैंने कुछ नया शॉर्टकट ट्रिक बता दिया हो, है ना, वगैरह वगैरह चीजें हो। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आ जाइए। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला 5 सवाल बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इजी से शुरू करेंगे फिर हार्ड की तरफ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मेरे लिए एक प्यारा सा कलर मैं चुन लेता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड देना बच्चों, मेरे को लगता है कि ये साइन ब्लू बहुत हो गया मैंने चूज किए हुए। चलिए आ जाइए, ठीक है। The angle of depression, पहला एक सवाल एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। The angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक बिल्डिंग बना देंगे। चलिए ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। अगर देखो यहां पर ना मेरे को भी कंफ्यूजन क्या होता था, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। डायग्राम यूजुअली यहां से इस तरह बनता है, लेकिन मैं हमेशा डायग्राम यहां से इस तरह बनाता हूं। What I'm trying to say is कि मैंने अभी बिल्डिंग यहां बनाया, फिर कार यहां बनाता, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाता। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको कंफ्यूज ना करती होंगी, बट मुझे बताइए कुछ लोगों को ये कंफ्यूज करता होगा, है ना, कि डिप्रेशन एलिवेशन वगैरह। तो मैं मेरे लिए हमेशा जो टावर है वो लेफ्ट पे होगा, ठीक है। जैसे हमारे फिजिक्स में होता था लेंसेस हमेशा, मिरर्स हमेशा लेफ्ट पे होती थी, है ना। तो कन्वेंशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है ये, मेरे हिसाब से भाई मैं चीजों को लेफ्ट पे रखूंगा, ठीक है। बाकी जो भी एंगल वगैरह बनाना है मैं राइट में बनाऊंगा, ठीक है। बात खत्म हो गया। चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और फोड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, मैंने हमारे लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी है, टावर बना दिया, जो भी जैसा बनाना है आपको। और फिर क्या है भाई, देयर इज अ कार पार्क्ड, ठीक है। तो मान लीजिए इससे थोड़ा दूर यहाँ पर एक गाड़ी पार्क की गई है, ठीक है। गाड़ी पार्क की गई है, बहुत आसान सवाल है यहाँ पर। और अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर से देखता हूं, अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर से देखता हूं, पहले मैं सीधा देख रहा था, फिर मैं अगर कार को देखूंगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया जा रहा है कितना है भाई, 30 डिग्री है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया। बात सिंपल सी है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, टावर का जो हाइट है वो कितनी है। टावर की जो हाइट है वो 150 मीटर की है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हो गया द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इन मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत आसान सवाल है ना। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि आप कंफ्यूजन तो नहीं हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या है भाई, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो आपका लाइन ऑफ साइट है ये ऑफ कोर्स सी बात है इन दोनों पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका यहां पर जो है ये भी 30 डिग्री होगा। तो बात खत्म हो गई, आपको यहां पर एंगल मिल चुकी है। तो अगर ये एंगल है, ये तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको राइट ट्रायंगल जैसे लग रहा है ना। अगर तो ये एंगल है तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है ना। बस ये हो गया काम खत्म। फिर तो tan थीटा क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। और यहां पर थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री हो चुका है आपका, तो tan 30 कितना होता है, tan 30 आपका हो जाता है 1/√3, और 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है आपकी 150, ठीक है। और बेस कितनी आपको पता नहीं, तो आप मान लो सर मेरे को बेस नहीं पता, तो बेस को मैंने यहां पर लिख दिया x है ये, ठीक है। तो ये हो गया x, ठीक है, बराबर। अब मुझे x निकाला तो x कितना हुआ, x यहां पर रखा, √3 वहां ले गया, तो 150 इंटू √3 आपका जवाब बन जाता है। बात खत्म। x इज इक्वल टू 150 √3 मीटर। आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आई होप यू गाइस गॉट इट। आसान है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस आपको थीटा याद रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया मोस्ट ऑफ द केसेस यही होना। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का सवाल है, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बेसिस में बातों को आगे बढ़ाओ, है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। tan 30 हो गया आपका 150 अपॉन x, तो tan 30 आपका हो गया 150 अपॉन x, जो होता भी है 1/√3, है ना। फिर आपने x को वहां ले गए, √3 को वहां ले गए, 150 √3 मीटर आपका जवाब हो गया। पहला सवाल आसान, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ के करेंगे सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा और तेजी से करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 150 √3 ना, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब आगे, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। सवाल को समझो, सवाल में क्या पूछा है।
सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि अगर इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड, मेरी जो शैडो है वो मान लो अगर मेरी शैडो इतनी है तो इसका √3 टाइम्स मेरा लेंथ ऑफ द टावर है, ठीक है। तो देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा ये आपको बताना है। अगेन बहुत ही आसान सवाल, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जैसे मैंने बताया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। सो इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल पोल बना दूंगा, ठीक है, वर्टिकल पोल बना दिया और ये होगी उसकी शैडो, ठीक है। अब वर्टिकल पोल जो है √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शैडो ऑन द ग्राउंड है। तो अगर मान लो कि अगर आपका शैडो L है तो ये क्या होगा, ये होगा √3L, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो आपको बताना है, आपको यहां पर थीटा फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर कितना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से टावर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट, है ना। तो ये थीटा आपको बताना है, बहुत ही आसान। अगेन तो ये कर लेंगे, हम कर लेंगे ना आराम से, ठीक है भाई। तो अगेन ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देगा आपको, tan थीटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू √3L अपॉन L। तो L कट जाता है, tan थीटा की वैल्यू √3 आ गया आपको, tan थीटा की वैल्यू आपको √3 आ चुकी है। तो थीटा की कौन सी वैल्यू, tan थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, √3, जब थीटा बिकम्स इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट बात। सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री है, बात खत्म, डब्बे में डाल दो, पूरा हो गया। आसान सवाल, ठीक है। तो ये दूसरी वैरायटी होगी जहां पर आपको एंगल निकालना है। पहले वैरायटी में या तो ये निकालना होगा, या तो ये परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो बेस निकालना होगा, या तो फिर आपको एंगल निकालना होगा। ये वैरायटी समझ में आ गई, ठीक है। ये सेम सवाल आपको डिप्रेशन के लिए भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। If the length of the ladder placed against a wall, ladder wall question, you know it's extremely common in your board examinations. Let's figure this out. If the length of the ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. Okay, let's crack this down. Let's crack this down. ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा भाई, ये बोल रहा है if the length of the ladder placed against a wall, तो ये wall है, ठीक है, मान लो कि ये ग्राउंड है और मैंने यहाँ पर एक लैडर को रख दिया। लैडर क्या है भाई आपका, लैडर आपका CD को रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहां पर मैंने एक CD को रख दी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, अब बोल रहे हैं the length of the ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. तो अगर ये जो डिस्टेंस है foot of the ladder and the wall, अगर मान लो ये डिस्टेंस मेरा x है, ठीक है, तो मेरा जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो ट्वाइस है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x। यानी कि आपको यहां पर जो है वो हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, यहां पर tan थीटा का ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, बट लेट्स फिगर आउट कि सवाल क्या है। फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल, तो आपको थीटा निकालना है। अगेन वही बात हो गई, लेकिन यहां पर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ। तो यहां पर आपको बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा देती है, साइन नहीं देती, tan नहीं देती। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर मेरा cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहां पर कितनी है भाई, x है, हाइपोटेन्यूस यहां पर 2x है, करेक्ट। तो x और x कट जाते हैं, वैल्यू बच जाती है 1/2। cos थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, यू ऑल नो इट इज 60 डिग्री, है ना। तो यहां पर आपकी थीटा कितनी हो गई, थीटा यहां पर दोबारा 60 डिग्री हो जाती है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज 1/2 फॉर cos, ठीक है। साइन √3/2 होता है, कंफ्यूज मत हो, मुझे पता कंफ्यूज हो रहे हो। सर √3/2 होना था, नहीं होना था भाई, 1/2 ही होना था, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ओके, आई होप यू गाइस गॉट इट। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही जवाब निकल चुका है। अब नेक्स्ट जवाब पे आते हैं। तो यहां पर भी हमने एंगल निकाल दिया, ठीक है बेटा। चलिए, अब जैसे मैंने बताया था आपको वैरायटी सारी मिल रही है। हमने इजी लेवल के स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-2 मार्क के सवाल कर लिए हैं, 1-1 मार्क के सवाल में भी आ सकता है आपको। अब हम करेंगे एसेशन रीजनिंग, जो आपको प्रॉपर 1 मार्क के लिए आता है। 2 सवाल करेंगे एसेशन रीजनिंग का, बहुत मजा आएगा। मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू डू दिस बिफोर मी, ठीक है। बस एसेशन रीजनिंग में ये हो जाता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वरना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू सॉल्व, ठीक है। एसेशन, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, तो यानी कि मेरा जो ये लैडर है ये 15 मीटर का है, ओके ओके। जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ओ रुको रुको रुको, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, नॉट विद द हॉरिजॉन्टल। देखा, ये गलती हम सब कर लेते हैं तो ना।
तो ये जो एंगल बनी है ये विद दी वॉल बनी है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ओ हो भाई साहब, देखा बैंड बज जाती है अभी। तो देखना कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देन द हाइट ऑफ द वॉल इज 75 मीटर। तो बोल रहे हैं अगर ये 60 डिग्री बना देता है तो फिर आपका ये जो हाइट है वॉल का ये 75 मीटर है, जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि एसर्शन में ना, ये एसर्शन है तो हमें करके देखना पड़ेगा ये सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है बेटा, तो इफ दिस इज 60 डिग्री देन दिस मस्ट बी 90 डिग्री ना। ठीक है, और आपको पता है कि भाई ये 60 हो गया 90 हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 है 60, तो कितना हो गया 150, बचा आपका 30। तो दिस शुड बी योर 30 डिग्री, दिस मस्ट बी योर 30 डिग्री, आइडियली दिस मस्ट बी योर 30 डिग्री। तो यहां पर परपेंडिकुलर ये हो गया, और अगर मैं sin 30 लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, करेक्ट है। तो अगर मैं लेता हूं sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर इज 75। अरे एक सेकंड यार, उत्तर निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितना आपका 15। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस आपका 15 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया। तो अब अब हमें P निकालनी है। चलो ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू 15 ऊपर गया 15 इंटू साइन 30। ठीक है बेटा, बात खत्म। अब यहां पर P इज इक्वल टू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7.5 मीटर। ओहो हो, देखो सीबीएसई कितना कंफ्यूज करता है। सीबीएसई 7.5 दे रहा है और कभी कभी आप 75 मीटर को 7.5 पकड़ के आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, पहली बात आपको देखते साथ समझ लेना चाहिए था कि भाई ये सवाल असर्शन रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि भाई लैडर का जो लेंथ है 15 मीटर, यानी कि हाइपोटेनस इटसेल्फ इज 15 मीटर, तो परपेंडिकुलर 75 मीटर तो हो ही नहीं सकता ना। हाइपोटेनस इज सपोज टू बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट है, तो उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई चीज। तो 75 मीटर देखता को समझ जाना चाहिए था, अरे भाई तो गलत है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपके बोर्ड पेपर के दौरान होना चाहिए, ताकि कोई भी आपका ना कर दे। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है बेटा, तो ये जो असर्शन हो गया ये आपके लिए क्लियरली फॉल्स हो गया। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं रीजन की तरफ। ठीक है, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, अब हम रीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। आ जाओ भाई साहब। If the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, ठीक है, तो ये आपका टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है, तो ये 30 डिग्री मान लीजिए, दिया हुआ ना 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, और विच इज 30 मीटर टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके टावर्स के 30 मीटर दूर है। ठीक है, 30 मीटर दूर है। नेक्स्ट सवाल, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर विच इज 10√3। तो ये बोला जा रहा है कि भाई हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या क्या दिया है बेटा, यहां पर आपको अगेन बेस दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पर tan 30 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उठा लिया tan 30, और tan 30 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट बात है। ठीक है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बेस आपको 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 30 मीटर आपने ले लिया। अब P निकालनी है आपको, तो 30 ऊपर जाएगा, 30 इंटू tan 30, करेक्ट है। सो P विल बी इक्वल टू 30 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3, और बिल्कुल सही बात, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये डिवीजन में भी मिस्टेक कर लेते हैं, या तो डिवीजन में कंफ्यूजन होता है। मैं बताता हूं कि जब मैं बच्चा था ना, मेरे को भी ऐसी सारी चीजों में कंफ्यूजन होती है, तो मैं क्या करता था बताता हूं। तो ऑफकोर्स ये बात है 30√3 है, मैंने 30 को क्या करता था, मैं 30 को डिवाइड कर देता था उसके बेसिस पे, मैं फैक्टराइज कर देता था 30 को अगर मेरे को बेसिक तरीके से लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो भाई 30 जो है 2 से कटती है 15 में। ठीक है, 15 देती है, फिर 2 से 15 नहीं कटता, 3 से कटती है, 3 5 हो गया, करेक्ट है, और फिर 5 एक बार हो गया। तो 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, करेक्ट है। अब ये जो 3 है वो √3 से कटेगा, √3 बचेगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, तो मैं जब बचपन में कंफ्यूज होता था, जो मैं अभी भी होता हूं, तो मैं ये टेक्निक अपनाता हूं अपने लिए। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं अभिषेक सर्च फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है, इसको मैं कहता हूँ अभिषेक से फैक्टराइजेशन मेथड। तो 10th वालों, अगर आप 11th में भी जाओगे तो इस चीज को अपना सकते हो। आप जो नंबर √3 को कैसे काटें, 30/√3 क्या हो सकता है, तो आप फिर इस चीज को थोड़ा करके देखना कि आपने 5 × 2 ले लिया और 3 से तो कट जाएगा, 3√3 हो गया, है ना। मतलब मैं 30 को 5 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, 3 और √3 कट के √3 बचा, 5 × 2 10, 10√3 बच गया फिर, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। आगे वाले सवालों में इस चीज को करेंगे। सो 10√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो योर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है बेटा, चलिए असर्शन रीजनिंग हो गया। एक और सवाल करते हैं असर्शन रीजनिंग का। आप ट्राई करो कि आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना मजा थोड़ी आता है। अगर आप खुद सॉल्व नहीं करते ना, मजा नहीं आता। चलो खुद सॉल्व करो, थोड़ा सा येलो हो जाए। If the ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow is 1:√3, ओए 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 भाई, मान लो कि ये आपका एक वर्टिकल रॉड है, उस वर्टिकल रॉड का ये शैडो है। ठीक है, मान लो इस रॉड का जो लेंथ है वो LR है और इसके जो शैडो का लेंथ है वो LS है। तो बोला आपको ये जा रहा है कि भाई LR/LS इज इक्वल टू 1/√3, है ना। ये रेशियो 1/√3 बताई जा रही है। Then the angle of elevation of the sun at that moment is 30 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां जोड़कर यहां पर थीटा लिख दूं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई थीटा 30 डिग्री होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं होती कि नहीं। ठीक है, और उसके अलावा ये LR क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। LS क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया हमने यहाँ पर, LR/LS, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टैन का होता है ना। और टैन के एंगल में निकालना है टैन थीटा, है ना। तो टैन थीटा की वैल्यू बताई जा रही है 1/√3 है। कौन सी ये एंगल होती है फिर, वो 30 डिग्री पे होती है। सो थीटा यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगी 30 डिग्री। तो यानी कि आपका जो असर्शन स्टेटमेंट दिया गया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, रीजन क्या बोलता है, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। ठीक है, सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर है कि भाई ये मेरा लेंथ ऑफ द टावर है और मेरा ये शैडो है। ठीक है, अगर मैंने इसको ले लिया LR और इसको मैंने ले लिया LS, सेम चीज। तो बोल रहे हैं कि भाई जो लेंथ ऑफ द रॉड है, हाइट ऑफ द टावर है, अगेन लेंथ ऑफ द रॉड ही ले लो, LR/LS अगर मैं करता हूं तो यहां पर मेरी जो रेशियो वो कितनी आ रही है, √3/1 आ रही है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो बता रहे हैं कि भाई थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए। दोबारा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रही है। किसका होता है फंक्शन, टैन का होता है। सो टैन थीटा की कौन सी वैल्यू, √3 होती है भाई, 60 डिग्री। सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। बात खत्म। देखो कितना आसान सवाल। अब देखिए ये भी ट्रू हो गया, आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट ऑफ कोर्स सी बात है आपके असर्शन और रीजन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना। मतलब ये हो गया कि आपने गुलाब जामुन उठा के रसगुल्ले वाले पानी में डाल दिया, कोई रिलेशन नहीं है ना। समझ गए, दोनों है वैसे, रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों बढ़िया चीज है वैसे, बट समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल। तो इसी के साथ हमारे असर्शन रीजनिंग खत्म होती है। अब हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से बहुत आते हैं। मैं आपको 2 केस बेस्ड कराऊंगा और दोनों पे पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से। ठीक है बेटा, चलो पूरे ध्यान से यहां पर देखना, बहुत मजा आएगा। और जैसा मैं आपको हमेशा साइंस के लिए भी बोलता था कि भाई कौन पढ़ता है केस वगैरह, यार केस वगैरह ना पढ़ा करो, क्योंकि देखो आप यहां पढ़ना शुरू करोगे, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन, क्या फर्क पड़ेगा उससे। कहीं नंबर दिख रहा है आपको, नंबर कहां दिख रहा है बताओ, नंबर मैथ में नंबर चाहिए। 1914 1990 साल के नंबर का क्या कर रहा है, एसएससी थोड़ी है। आगे देखो नंबर और कुछ दिख रहा है, हाँ एक नंबर दिखा, ये क्या नंबर है भाई, 42 मीटर इन हाइट। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया गेट की बात कर रहे हैं, 42 मीटर की हाइट है। बस ये मुद्दा रखता है हमारे लिए, बाकी सब तो एकदम बेकार की चीज है ना। तो हमारी इंडिया गेट की हाइट बता रहे हैं वो किस यार, 42 मीटर से कितनी है भाई, ये है आपकी 42 मीटर। चलो इस बात का कुछ करते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी 42 मीटर है। अब सवाल बताओ, पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन में ये निकला है। अब सवाल बताओ, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपसे पूछता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। अगर आपके जो बच्चे हैं, मतलब आपके नहीं, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर केस बेस्ड वाले क्वेश्चन वाले जो बच्चे हैं, 42 मीटर दूर अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो उनके लिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। कितना सिंपल सवाल है ना।
अगेन यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे भाई, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा विल बी लेना पड़ेगा हमें, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 42/42 यानी कि 1, और थीटा की कौन सा एंगल होती है 1 फॉर tan थीटा भाई साहब 45 डिग्रीज है ना, तो आपकी थीटा यहाँ पर 45 डिग्री होगी। ये हो गया आपका पहला सवाल खत्म। कितना आसान सवाल देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आसान, और इस चैप्टर से आने वाले केस बेस्ड क्वेश्चन और आसान होते हैं, मजा आ गया देखकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, यानी कि ऊपर ये जो एंगल है, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देख कंफ्यूज मत होना कि सन की बात होती है, देखो सन की बात होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, क्योंकि सन ऊपर ही है तो आप ऊपर ही देखोगे सन का, तो सन का ऑल्टीट्यूड जो है 60 डिग्री पर है। Then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 20 मीटर is। बहुत बढ़िया सवाल, आसान है ये भी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो यहाँ पर हम दोबारा एक टावर बनाएंगे, देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक टावर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये अगर मैं एंगल देखूं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, थीटा इज 60 डिग्री है, और ये जो शैडो, इस टावर की जो शैडो या नीचे पड़ रही है, इसकी जो लेंथ है वो बताई जा रही कितनी है भाई, 20 मीटर है। तो इस मामले में आपका टावर का हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। अगेन वही बात करते हैं ना, क्योंकि यहां पर दोबारा वही हो गया, थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, वही बात। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कमिंग फ्रॉम tan theta angle, and that's it, that's all it is guys। so tan theta will be again equal to what, perpendicular upon base, ठीक है, tan theta यहाँ पर कितना tan 60 है, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका हाइट ऑफ द टावर जो निकालना है आपको, बेस कितनी आपकी 20 दी हुई है, सो योर हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 इंटू 20, वहां गया 20 इंटू tan 60 कितना होता है भाई, √3 होता है, सो योर आंसर इज बेसिकली 20√3 मीटर। दैट्स इट, खत्म हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे स्टैंड फ्रॉम द टावर। अगर मुझे टावर को 60 डिग्री के एंगल में देखना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे स्टैंड फ्रॉम द टावर। बहुत ही आसान सवाल दोबारा, क्योंकि यहां पर आपको दोबारा हाइट ऑफ द टावर 42 मीटर कंसिडर करना है, फिर देखनी है बात। दैट्स इट, ठीक है। तो जल्दी से तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, आपको अलग से टावर का हाइट दिया नहीं गया है, तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे कि भाई साहब जो आपका टावर का हाइट है वो 42 मीटर का है, ठीक है, जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर मुझे इस टावर को एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पे देखना है, तो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ये सवाल में पूछा गया आपसे, है ना। तो आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से। भाई अगेन ये tan थीटा वाला केस हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 42/d यहाँ पर, ठीक है। तो tan थीटा कितना है भाई, tan 60 है यहाँ पर, tan 60, ये d को ऊपर ला दो, नहीं d को, हाँ d, अच्छा tan 60 इज इक्वल टू 42/d हो गया, d निकालना तो d ऊपर आ गया, d इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय tan 60 नीचे गया, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, बस कहा तो बात खत्म होगी, 42/√3। अब आपके दिमाग में आएगा, अभिषेक सर रुको ना जरा, आपने वो फैक्टराइजेशन वाला बताया था, एक बार इसके लिए बता के दिखाओ डिवीजन में। चलो भाई करके देखते हैं। 42 अगर मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा तो 2 हो गया, 21 आया, देखो आ गया 3, सो 3 7 बार और ये 7 एक बार, तो 7 2 14 है, ठीक है, कितना है भाई 7 2 14 है, और √3 3 को काटेगा तो √3 बचा, 14√3 मीटर। मतलब हो सकता है कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत बचकाना है, यार आप ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है यार, है ना, क्योंकि मैं देखो बचपन में मैथ से बहुत डरता था, इनफैक्ट अभी भी बहुत डरता हूं। बीइंग अ फिजिक्स टीचर, बीइंग अ पर्सन हु हैव टॉट नीट, हु हैज टॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब पढ़ा हुआ मैंने, लेकिन फिर भी मैथ से वाट लगती है मेरे को, है ना, बहुत वाट लगती है। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू इन माय स्कूल, सो आई एम टॉट यू गाइस राइट नाउ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक केस हो गया, बहुत ही प्यारा से हमने तीनों केस बेस्ड क्वेश्चन कर दिया। वो जो केस था वो आपको 4 मार्क्स के लिए प्रॉपर आता, पहले ये सवाल के लिए 1 मार्क, दूसरे सवाल के लिए 1 मार्क, तीसरे सवाल के 2 मार्क्स हो जाती है। अब ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही सवाल है, ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसमें एक ही सवाल है, लेकिन प्यारा केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ये आप 2 या 3 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपके सीधा सेक्शन ई में आने वाला टाइप नहीं है, ठीक है। देख लें थोड़ा सा, आ जाओ, या तो आ भी सकता है, नंबर 2 पार्ट्स और जोड़ दिए फिर आ गया, है ना। देखते हैं क्या है। Shown below is a submarine. ओहो submarine. अच्छा, shown below is a submarine scouting an enemy ship in the ocean using a sonar device. ठीक है, sonar device sends out a sound pulse from a transducer and then precisely measure the time it takes for the sound pulses. पढ़ा हो ना सोनार, फिजिक्स में आया था ना, क्लास 9th में आया था ना, याद है ना सोनार, टे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, भूल तो नहीं गए।
तो बेसिकली समझाता हूँ भाई, सबमरीन है, सबमरीन देख रहा है कि ऊपर शिप कहां पर है, तो उसके लिए वो सोनार सिग्नल भेजता है, सोनार सिग्नल जाती है और फिर वापस आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल बात सही बात। अब आगे क्या है भाई, a sonar wave sent by the submarine hits the ship and returns back in the speed of a sonar wave under water is and क्या हो भाई, वैल्यूज कहां गए, एक सेकंड गाइस देखो, and returns back in कब, तो इसका मैं बता देता हूं, back in 2 सेकंड से। the speed of a sonar wave under water is, ये तो मेरे को याद है 1400 मीटर होता है पर सेकंड, 1400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1400 लिया हुआ है, सवाल है 1500 लिया हुआ, मेरे को याद नहीं। ठीक है, हम 1400 ले लेते हैं, हमने 9 में 1400 लेते हैं, यहाँ पे 1400 ले लेते हैं, कोई बात, क्या फर्क पड़ेगा, सवाल का जवाब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, इतना ही तो है ना, बट मेथड तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर 1400 मीटर सेकंड हमने ले दिया, वहां पर 2 सेकंड हमने लिया, 1400 ले 1500 ले, 1500 कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, 1500 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं इसको, होता है एक्चुअली वो 1496 मीटर पर सेकंड है। 9 पे आपने 1400 भी लिया होगा, 1500 भी लिया होगा, 1500 ले लेते हैं। ठीक है, एंड द सबमरीन इज डाइविंग एट अ डेप्थ ऑफ बिलो सी लेवल। अरे यार डेप्थ तो बताया नहीं, आई थिंक डेप्थ 750 मीटर है। हम एक बार थोड़ा सा इसका वैल्यू देख लेते हैं ना, वैल्यू कितना, अरे लिखा नहीं मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बिना सोल्यूशन के आ जाते हैं अभिषेक सर। देखो 750 मीटर, ये 750 मीटर अज्यूम कर लेते हैं, आई थिंक इट शुड बी 750 मीटर। मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी दिस। कांटा लगा, कैन यू सी दिस? यस, तो दिस इज 750 मीटर। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है सबमरीन का आपके शिप से वो 750 मीटर का है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे। निकालना क्या है, निकालना क्या है तो बता दो सर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको ये जो एंगल है ये बताना है, ये एंगल कितना है भाई, तो एंगल अल्फा बोला गया इसके लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालनी है। आपके पास 750 मीटर दिया हुआ है, ना आपके पास शिप और सबमरीन का डिस्टेंस है, ना आपके पास शिप और सबमरीन के बीच में जो ये हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो भी नहीं है आपके पास। तो कैसे निकालोगे, है ना? दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर अ बिट मोर मार्क्स देन द प्रीवियस वन। हाउ डू यू गो अबाउट दिस? इट्स वेरी इजी वन। व्हाई? क्योंकि देखो यार, ये जो आपको दिया हुआ ये है क्या, इफ यू फोकस वेरी वेरी केयरफुली यू विल फिगर इट आउट कि भाई ये जो डिस्टेंस दिया है ना, ठीक है, ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ये क्या है? ये डिस्टेंस दिया नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे यार? दिया हुआ है स्पीड यहां पर 1500 मीटर पर सेकंड की, ये जो जा रहे हैं क्या है इसके, ये इस रास्ते में आपका पूरा पूरा सोनार जा रहा है, 1500 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया गया है, और टाइम बोल रहा है कि भाई 2 सेकंड में जाकर वापस आ जाता है। तो सिर्फ जाने के लिए आपका जो टाइम होगा कितना होगा? 1 सेकंड होगा। ये क्या भाई, ये टोटल टाइम हो गया 2 सेकंड, सिर्फ जाने के लिए फिर 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस निकाल सकता हूं 100%। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी। स्पीड कितनी है आपकी? 1500। अब देखो जादू, टाइम कितनी है? 1 सेकंड, तो वैल्यू कितनी होगी? 1500 मीटर। दैट मीन्स माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, यू हैव फिगर्ड आउट what is the distance between the shortest distance between the ship and the submarine, that is 1500 meters। अब आपके पास हाइपोटेनस भी आ गया है, अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है। क्या आप एंगल निकाल सकते हो? एब्सोल्युटली यस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, यहां पर अल्फा दिया हुआ है, आपको अल्फा निकालनी है। सो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज 750, hypotenuse is 1500, answer is 1/2. What value of sin theta is 1/2? Of course 30 degree. So your alpha will be equal to 30 degree. Hence the angle of elevation for the submarine here is 30 degree. Clear? Interesting question, मजेदार। ये सवाल आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार, तो आई एम होपिंग कि ये अतरंगी सवाल आपको मजा आया होगा, और ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट करिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्यों? मैंने आपको साइंस में बताया था कि जब भी कोई सवाल आपके किसी और चैप्टर से इस चैप्टर को जोड़ता है, या कोई भी सवाल किसी और सब्जेक्ट से जोड़ता है, किसी और ग्रेड से जोड़ता है, वैसे सवाल सीबीएसई ज्यादा देने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी लेवल दिखाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। और बाय द वे, जो भी हमने 2 केस बेस्ड क्वेश्चन किए ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं, आसान हो गए थे। ठीक है, ये आपका आखिरी सवाल है आज की मीडियम कैटेगरी का, इसके बाद सीधा हार्ड सवाल है। 9th and 10th क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, एकदम स्वाद आ जाएगा। कितना वक्त हो गया? अरे भाई साहब 40 मिनट ले ली मैंने यार, मैं 25-30 मिनट खत्म नहीं कर पाता कभी सेशन यार, समझाना पड़ता है ना आपको, क्या करें। चलिए आज कोई बात नहीं, आने वाले 10 मिनट में सेशन खत्म। ठीक है, तो द टॉप ऑफ टावर्स ऑफ हाइट x and y स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड level ground subtends angle of 30 and 60 degree respectively at the line joining their feet, then x is to y is। अच्छा, okay, something happened।
I don't know what happened, but let's just do this again. ठीक है, तो बोला जा रहा है the tops of two towers of height x and y. ठीक है, चलो ये आपका x है, ठीक है, और ये आपका y है, ठीक है. अब x और y के बीच में मान लो क्या है भाई, ग्राउंड है, और क्या हो ठीक है. चलो अब आगे, द टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y. चलो इस टावर की हाइट कितनी है भाई, x है, इस टावर की हाइट y है, ठीक है. सबटेंस एंगल ऑफ 30 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द लाइन जॉइनिंग देयर फीट. ओके, तो अगर इस दोनों लाइन के बीच में अगर मैं एक पॉइंट बना दूं, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q. क्यों है ये पॉइंट है, सवाल ही क्यों, इसलिए मैंने क्यों बोल दिया ठीक है. अब इस पॉइंट से जो एंगल बना रही है ना, लेवल ग्राउंड, सबटेंस एंगल ऑफ 30 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन x is to y is, है ना. तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये मान लो आप 60 डिग्री. अब आपको बताना है कि भाई x is to y कितनी है, x is to y कितनी है, x और y का रेशियो आपको बताना है. ये जो Q पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है ना, ये जो Q पॉइंट है मिड पॉइंट पे, क्योंकि अगर आपको रेशियो बताना ही है कैसे बताओगे, है ना. ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल मिल गया आपको, है ना, परपेंडिकुलर हो गया, उसका भी वैल्यू अननोन है, तो आपको बेस भी चाहिए होगा ना. परपेंडिकुलर चाहिए तो बेस चाहिए होगा, या तो हाइपोटेनस चाहिए, कोई ना कोई चीज चाहिए होगा, तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे. तो यहां पर कैसे वैल्यू निकालोगे, मान लीजिए अगर ये मेरा टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में लेंथ L है, तो ये जो पॉइंट क्यों वो मिड में है, तो यानी कि x वाले टावर का लेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट इज L/2 और y वाले टावर का भी L/2 ही होगा, है ना, क्योंकि Q तो पॉइंट मिड पॉइंट पे है. अब आप ट्राई करके देखिए, ये अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर मैं मान लो x is to y लेता हूं, या तो अगर मैं tan 30 अपॉन tan 60 करता हूं, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, अगर मैं करता हूं tan 30 अपॉन tan 60 तो क्या आएगा, tan 30 क्या हो गई भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x by L/2 डिवाइडेड बाई tan 60 कितना है भाई, tan 60 आपका अगेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन L/2. अब देखेंगे बड़े प्यार से L/2 कट जाएगी, बचेगा क्या, x अपॉन y. सो यू हैव tan 30 अपॉन tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन y, जो आपको सवाल में निकालना है. गेम खत्म. tan 30 क्या होती है, tan 30 होती है आपकी 1/√3, tan 60 होती है √3 इज इक्वल टू x अपॉन y. सो व्हाट इज x अपॉन y, x अपॉन y इज इक्वल टू √3, नीचे आएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 1/3. दिस इज द रेशियो एंड दैट्स इट, योर गेम इज ओवर. Why is this a medium level question? Of course, because आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो लाइन सबटेंड करता है, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है, अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो टॉप्स ऑफ टू टावर of height x and y standing on a level ground subtends angle of 30 and 60 degrees respectively, the line joining their feet then x is to y is. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मेंशन भी होना चाहिए था क्लियरली कि भाई सेंटर पे है, वरना आप अज्यूम कैसे करोगे, है ना. सेंटर पे नहीं है तो फिर वो डिस्टेंस आपको मेंशन किया जाना, तभी जाकर आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, वरना इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना. अगर मान लो ये L/2 आप नहीं करते तो कटता नहीं, आगे सवाल की वैल्यू नहीं आती, दो वैल्यूज आपको फिर अननोन होती, देन द थिंग्स वुड हैव बिकम अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड. कर तो आप लोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, क्योंकि अभी हम ऐसे सवाल करेंगे अभी जहां पर आपको ये मिड पॉइंट पे ना दिया हो, आपको दोनों का डिस्टेंस निकालना हो, है ना, तो वो भी सवाल अभी एक डिफिकल्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा देता है. वी कैन डेफिनेटली सॉल्व इट, आई विल शो यू हाउ वी डू इट. ठीक है, दैट वुड बी द 10th क्वेश्चन टुडे. आज का 10वां सवाल है, मैं अभी आपको रिवील कर दे रहा हूं कि अगर मान लो ये सेंटर पे नहीं है, L/2 आपको नहीं पता है, नहीं कटेगी चीज, तो आप क्या करोगे. दैट विल बी द 10th क्वेश्चन, रिमेंबर दैट. मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन. Two difficult questions today, out of which any of them can come in your board examinations, लेकिन ऐसी ही वैरायटी आप एक्सपेक्ट करिएगा. ठीक है, चलिए अब आ जाइए. बहुत बढ़िया सवाल है, आई लव दिस क्वेश्चन अ लॉट. मतलब इनफैक्ट द 10th वन आल्सो आई लव इट, दिस आल्सो आई लव इट अ लॉट. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. जो बोल गया वो समझ ही नहीं आएगा आपको, समझते हैं इस बात को. ठीक है, दो वर्ड्स हमने यहां पर देखे, बिल्डिंग, टावर.
टावर से जब मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं तो यानी कि टावर बड़ा है ना, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई, टावर हो गया, बिल्डिंग हो गई। अब बोल रहा है वो बंदा कि भाई बिल्डिंग 50 मीटर की है, ये जो बिल्डिंग है ये 50 मीटर की, परफेक्ट, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग की हाइट इतनी है। तो अगर मान लो इसको मैंने ए बी बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट सी बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूं डी ई, ठीक है, इतना क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। अब आगे क्या है, जब मैं इस टावर के ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर और नीचे देखता हूं, ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 30 एंड 60। तो जब मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से, टावर के ऊपर से बिल्डिंग को देखता हूं, ऊपर वाला जो एंगल है मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ध्यान देना ये एंगल नहीं होता है डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल बना के बनाना है, ठीक है। और वैसे ही जो बॉटम का एंगल है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो 60 डिग्री से ज्यादा ही होगा, है ना, वो तो 60 डिग्री से ज्यादा ही होगा आपका। तो ये 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 है, ये 60। क्लियर गाइस, मजेदार, सुपर, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट निकालनी है, जिसमें से आपको बीसी पता है। देखो बीसी और डी तो एक ही एंगल में ना, मतलब एक ही चीज है, 50 मीटर। अगर आप ये निकाल दोगे, एसी निकाल दोगे, तो आप बता दोगे, वैल्यू बता दोगे। अब एसी निकाल दोगे तो फिर आपका टोटल हो गया, ऐड कर दिया सीधा आपने, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। आपको ये बिल्डिंग और टावर के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये भी निकालना है, ठीक है। तो मतलब आपको बीई की वैल्यू निकालनी है। मजेदार सवाल, मजा आ गया देखकर? कर लेंगे ना, कर लेंगे भाई, आराम से कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। क्यों? यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल, हाइट ऑफ द टावर, बेस का डिस्टेंस। तो हमें यहां पर ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है, तो यू नो कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपको दो इक्वेशंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे करके दो इक्वेशन बनाने, जो आसान है यहां पर। क्यों? क्योंकि आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो दो ट्रायंगल बढ़ के चलेंगे, दोनों ट्रायंगल के इक्वेशन बनेगा, कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही जाएगा ना। तो इस रास्ते में चलना शुरू करो। सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता है पता नहीं, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस रास्ते में चलना शुरू करो। ये जो कॉमन मेथड है ना पूरे मैथमेटिक्स में, इसको लेकर आगे बढ़ो। तो एक काम करते हैं, हमारा जो ट्रायंगल है एडीसी, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगी, ऑल्टरनेट ट्रायंगल, सही बात है, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीसी उठाते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। ट्रायंगल एडीसी उठाया हमने, इसका अगर मैं tan 30 करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसमें परपेंडिकुलर कितनी है भाई, AC है यहां पर, और बेस क्या है, बेस आपका CD है, विच इज इक्वल टू BE, है ना। ये और ये, इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो CD यहां पर आ गई आपको। तो यानी कि मैं इनडायरेक्टली क्या निकाल रहा हूं, यहां पर बॉटम डिस्टेंस से निकाल रहा हूं, और क्या निकालूंगा। इनफैक्ट मैं AC भी निकाल सकता हूं वैसे, वो तो चाहिए ना, वो मिल गया मेरे को, तो फिर 50 मीटर से ऐड कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो आई हैव एन इक्वेशन राइट नाउ हियर। व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू AC अपॉन CD। सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा, CD को ऊपर ले आता हूं, √3 को वहां ले जाता हूं, AC इंटू √3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मेरे को किसी तरीके से AC मिल जाती है तो मैं डाल दूंगा, मुझे CD मिल जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस है मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। पहला इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, टेंशन मत लो। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, ये ट्रायंगल लेंगे बुढ़ा, ABE ट्रायंगल लेंगे, और ये एंगल अगर 60 डिग्री आता है, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट है। सो नाउ व्हाट विल डू, विल टेक ट्रायंगल ABE, ABE है ना, ट्रायंगल ABE, ठीक है। अगेन tan 60 विल बी इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, बात खत्म। What is the value of tan 60? Tan 60 is √3. √3 is equal to AB upon BE. ओए होए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं B का इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। B क्या है मेरे लिए, AB अपॉन √3, ठीक है। B वहां ले गया, √3 नीचे आ गया। नाउ दिस BE क्या है, BE ये है, which should be equal to CD, है ना। CD and BE should be equal.
सो बीई इज एक्चुअली इक्वल टू सी डी। सी डी का इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है आपका। ओए होए, तो क्या करूंगा मैं इसको बोल दूंगा ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम नाउ। आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम नाउ। तो इक्वेशन 1 क्या मेरा, सी डी इज इक्वल टू ए सी रूट 3 विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन रूट 3। ए बी अपॉन रूट 3। रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, 3ac इज इक्वल टू ए बी। क्या करें सर इसका, आगे तो कुछ बड़ा नहीं बात, क्या कर दिया आपने इतना सब करके। अरे रुक जाओ बेटा, ए बी क्या है, ए बी इज दिस टोटल हाइट, करेक्ट है। ए बी इज दिस टोटल हाइट, जो बीसी का भाग है एसी का भाग है, तो एसी प्लस बीसी इज ए बी, करेक्ट बात। तो मैं ए बी को एसी प्लस बीसी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 3ac विल बी इक्वल टू एसी प्लस बीसी। यस, मजा आ गया। अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे इसके बाद क्या हो रहा है। AC वहां जाएगा, 3ac माइनस AC इज इक्वल टू BC। 3ac माइनस AC इज 2AC। BC you have the value 50 meter, so AC will be equal to 50 by 2, 25 meter. My dear amazing students, you have already got the value of AC which is 25 meter. 50 plus 25 is 75 meter. आपको टावर का हाइट निकालना था, आपको मिल चुका है। So hence the height of the tower AB will be equal to 75 meter. 50 plus 25, बात खत्म हो चुकी है। You have got the height of the tower. मैंने बताया था दूसरा इक्वेशन निकालो, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। बस अगेन एज आई सेड, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, हियर व्हाट कम्स इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कॉमन सेंस। भाई बीई को सीडी समझना, फिर दोनों को इक्वेट करना, फिर ए बी के बदले इन दोनों पार्ट्स को डालना, दिस इज वेयर योर नॉलेज विल कम इनटू द पिक्चर ऑफ सॉल्विंग थिंग्स। आप पिछले 10 साल से मैथ्स करते हुए आ रहे हो, सॉल्व करते हो चीजों को, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन इज जस्ट नॉट अबाउट पुटिंग योर स्टफ आउट, मेमोराइज जो किया उसको डालना, रट्टा मार के जो लिखा उसको उल्टी कर देना, नहीं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना, तभी तो पेपर चैलेंजिंग लगेगा, मजा थोड़ी आएगा। समझे इस बात को। तो एज आई सेड अगेन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है, अब वो कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपको सिर्फ ए बी मिला है ना। अब ए बी का हम क्या करेंगे, ए बी आपका 75 मीटर हो गया, ठीक है। बी, हाँ ये तो है ना आपके पास, ए बी यहाँ पर है, बी है, बी की वैल्यू निकालनी है अभी, तो आप इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। सो इसको आप समझ लो 3, आप बोल दो पुटिंग 3 इन 2, सो पुटिंग 3, अरे मुन्ना, इन 2, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके सामने, बी इज इक्वल टू ए बी बाई रूट 3। बी इज इक्वल टू ए बी बाई रूट 3। क्यों ऐसे सर आप, क्योंकि ए बी क्या है ए बी आपका हो गया 75। अगेन वही फैक्टराइजेशन मेथड अपना आपको, अभिषेक सर का स्टूपिड सा है ना। तो 75 कर लो, 75 2 से तो नहीं कटेगी, सीधे 3 से कटेगी, तो 3 विल बी 25 टाइम्स, है ना। एंड देन ये 5 हो गया 5 बार, और ये 5 हो गया 1 बार, तो क्या हो गया भाई, रूट 3 से कटेगा, 25 25 3 रूट 3 कटा, सो 25 रूट 3 हो गया फिर। 25 रूट 3 मीटर्स इज योर आंसर फॉर योर ग्राउंड और बेस के बीच का डिस्टेंस। आ गया आपको, ठीक है। करके देखना एग्जामिनेशन, मजा आएगा, ठीक है। सो वी हैव डन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ वी गोइंग टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्चुअली प्रीटी इजी दो। दिस आई वुड से वुड हैव बीन द मोस्ट डिफिकल्ट। इसके बाद वाला आपको आसान लगेगा, आसान लगना चाहिए अगर कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, प्रीटी इजी, ठीक है। बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और फिर ये जवाब फोड़ दो, ठीक है। तो विजुअलाइज करने में आपको हेल्प करता हूं अगले सवाल का, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाइए, बहुत बहुत बढ़िया सवाल, देखना विजुअलाइज कर पाते कि नहीं वो देखना, ठीक है। एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर। देखो बेटा, देयर इज एन एरोप्लेन, से तो जूता लग रहा है, अरे रुक जाओ पंखा तो बनाने में, ठीक है। एरोप्लेन लगा, एरोप्लेन इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर। कितना, 300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, कूल। 300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे आपका एरोप्लेन है, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर। ओहो, अच्छा, तो अभी यहां पर हो क्या रहा बताता हूं मैं आपको। यहां पर बेसिकली नदी बह रही है, ठीक है। मान लो कि ये नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है,
नदी बह रही है, इन दोनों किनारा होगा। चलो मान लो कि ये किनारे पे पॉइंट, इस किनारे पे पॉइंट ए है और इस किनारे में पॉइंट बी है, मान लो, ठीक है। इस किनारे पॉइंट ए है, उस किनारे पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको नहीं पता, शायद दिया जाएगा सवाल में, मुझे पता नहीं, आगे देखते। The angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 and 60। अच्छा, ऐसे बोल रहा है, जब इस एरोप्लेन से कोई भी इंसान उसके अंदर बैठ के इस पॉइंट ए को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, और वैसे ही जब पॉइंट बी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपको ये जो विड्थ है ये आपको बतानी है, तो यू हैव टू फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो मान लो ये विड्थ है मेरा x, नहीं पता कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए हाइट यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास है 300 मीटर। ठीक है, बेस निकाल सकता हूं मैं दोनों के लिए। अगर मान लो ये मेरा ट्राइंगल ए, सॉरी ए नहीं, बी हो गया, ए बी हो गया, सी, और ये डी को मैं मेंशन कर लेता हूं मैं। तो ट्राइंगल ए सी डी के लिए मेरे पास एंगल भी है, परपेंडिकुलर भी, क्या मैं बेस निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। वैसे ही ट्राइंगल ए बी सी के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, एंगल भी है, तो मैं बेस निकाल सकता हूं। बिल्कुल, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस निकल सकता है। अगर मैंने दोनों का बेस निकाल दिया तो मैं दोनों बेसिस को ऐड करके मेरे को x मिल जाएगा, बिकॉज व्हाट इज x? x इज टोटल डिस्टेंस। मैं इसको और इसको ऐड करके निकाल सकता हूं। करेक्ट बात, बस ये तो करना है। दैट इज द एंटायर गेम। तो ये विजुअलाइजेशन अगर आपके दिमाग में आ गई तो यू विल फोटोफाई इट। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बड़े मजेदार तरीके से। सो योर इफ यू टेक द ट्राइंगल ए डी सी, इफ यू टेक द ट्राइंगल ए डी सी, कलर बदल देते हैं। ट्राइंगल अगर एडीसी अगर मैंने ले लिया, सो tan theta will be equal to perpendicular which is your AC, sorry DC upon your base which is your AD। ठीक है, tan 45 दिया हुआ है यहाँ पर, so tan 45 will be equal to DC कितनी है आपके पास, सवाल में दिया हुआ है 300 मीटर, और AD आपको निकालनी है। so your AD will be equal to 300, ये नीचे आ जाएगा, tan 45 होती है 1, so you have got the answer, AD is equal to 300 मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको आधा डिस्टेंस अभी मिल चुका है, 300 मीटर का है। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट दिस एज 300 मीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल से अभी आपको निकालनी है बात, चलो निकालते हैं ब्रो। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, tan theta will be equal to perpendicular is again DC divided by base is basically BD। so tan यहाँ पर 60 डिग्री है, so tan 60 डिग्री will be equal to again 300 divided by BD। BD निकालना है आपको, which will be 300 divided by tan 60 क्या होती है, √3 होती है। सॉल्व करेंगे अभी आप लोग किस तरीके से, अभिषेक सर के मेथड से, या तो आपको सवाल में दिया भी जा जाएगा भाई √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.72 आप कर सकते हो, बट एनी हाउ। ठीक है, तो अगेन 300 ले लिया मैंने। ठीक है 300 बार, हंसी आ रही है, 300 बार। ठीक है, अरे 2 से कट जाता है ना, सॉरी, 2 से 150 बार, हाँ, फिर 2 से 75 बार। ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 25 बार, फिर 5 आएगा, 5 5 बार, फिर 5 आएगा 1 बार। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1 3 है, 3 और ये √3 कट जाएगा, तो √3 बचा, ऊपर √3 बचा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 525 इंटू 4 100, तो 100 √3 आपका जवाब आ जाता है। ठीक है, गॉट इट। सो 100 √3 मीटर आपका जवाब आ जाता है। अब √3 की वैल्यू यहां पर आप लिख दोगे 1.732 होती है, इनको नहीं पता नोट डाउन करें। √3 इज इक्वल टू 1.732, तो √3 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, बन जाता है मेरे लिए 173.2 मीटर। तो अभी आपके पास BD भी आ चुकी है, विच इज 173.2 मीटर। अब दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो, सो योर AB विल बी इक्वल टू 473.12 मीटर, सॉरी 473.2 मीटर। कैसे, आपका ये जो डिस्टेंस था वो 300 था, 300 प्लस 173.2 इज 473.2 मीटर। ठीक है, दैट्स इट। मजा आ गया बच्चों? तो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइज एंजॉयड दिस एंटायर सेशन। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा जो एफर्ट है पिछले 5-10 साल के सवालों को देखना, इस चैप्टर को समझना, फिर आपको समझाना शॉर्टकट तरीके से, आई होप ऑल ऑफ दैट यू आर एबल टू सी, एंड आई कैन सी दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग मी ह्यूज सपोर्ट
नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी ये छोटी सी बात नहीं है कि भाई 15 दिन 16 दिन के अंदर हम 20,000 की फैमिली बनने वाले हैं, और यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे भी आपका सपोर्ट करते रहूं 11 के चैनल के थ्रू वगैरह वगैरह। और हमने ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करी जहां पर मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हो गया, आपकी हेल्प चाहिए बच्चों प्लीज सपोर्ट, है ना, वैसा कोई थंबनेल मैंने बनाया भी नहीं, हैक हो गया, ऐसे कोई भी कंट्रोवर्सी का भाग नहीं बनाऊं मैं। ये जो भी आया ये बस हम दोनों के बीच का प्यार है जो हमारे इस फैमिली को इतना बड़ा बना रहा है ना। तो मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, मतलब मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। मैं जितना भी कर लूँ आप लोग मेरे को वो कम ही लगता है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दिस एंटायर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगा कि अगर मुझे आता है तो मैं आपको सिखा दूं, मुझे नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं वो गलत चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जस्ट फॉर व्यूज, है ना। आई विल नॉट डू दैट, नॉट एट ऑल। मेरे हर एक कंटेंट के पीछे प्रॉपर रिसर्च प्रॉपर चीजें होती है। अगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, अगर फिजिक्स होता तो आप जो बोलते मैं कर देता। मैथमेटिक्स में ओनली थिंग व्हिच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई नो द कॉन्सेप्ट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री उठाई थी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरे को अच्छे से आती थी, अब मैंने ब्रशअप किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अगेन। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूरे सेशन का जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। उसका क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हो या तो सीधा आप सर्च कर सकते हो क्लास 10 बाय अभिषेक सर टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगी। मेरा चैनल फ्री है सबके लिए, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स में डाल देता हूँ। और इंस्टाग्राम चैनल है यहाँ पर हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है ना, 21,000 के हमारे फैमिली वहाँ पर बन चुके हैं, यूट्यूब से ज्यादा ठीक है। तो एक बार देख लेना जरूर, वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मैं डालते रहता हूँ, मेरी थोड़ी पर्सनल चीजें मैं वहाँ पर डालता जरूर हूँ ताकि हम ज्यादा बेहतर कनेक्टेड रह सकें। Thank you so much for watching, people. This is Abhishek signing for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. And I will catch you guys in the next session. Peace.